वक्रतुंड महाकाय। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट शीला सराफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2023 में 19 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। 18 सितंबर के दिन दोपहर के 12:40 पर चतुर्थी तिथि का आगमन होगा और यह चतुर्थी तिथि 19 सितंबर के दिन दोपहर के 1:43 तक चलेगी। उदया तिथि में चतुर्थी आने के कारण 19 सितंबर के दिन ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन हम नॉर्थ इंडिया में द्वार गणेश की स्थापना करते हैं और महाराष्ट्र में गणेश जी का आगमन करते हैं, यानी गणेश जी को लाके अपने घरों में स्थापित करते हैं और 10 दिन तक पांडालों में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। साथ ही ये मांगा जाता है कि हमारे घर में शुभता बनी रहे, बुद्धि का बल बना रहे, हमारे घर में अन्न धन की किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। कहते हैं महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दिया जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक शास्त्र के अनुसार कथा है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और इस महाभारत को लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया था और गणेश जी ने उनका ये न्योता एक्सेप्ट किया या उनका ये न्योता मंजूर किया और बद्रीनाथ जी के आगे माना गांव में बैठ के वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने महाभारत की स्थापना की या उनका लेखन शुरू किया। ये प्रक्रिया 10 दिन तक दिन रात चलती रही। 10वें दिन गणेश जी के शरीर पे इतनी धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी, उन्होंने इसे साफ करने के लिए सरस्वती उद्गम में स्नान किया और यही स्नान आज महाराष्ट्र में हम इसे विसर्जन करना कहते हैं, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी एक दिन रात्रि भोजन करके अपने घर को लौट रहे थे। उसी वक्त उनका रास्ता चंद्रमा ने रोका और उनका बहुत बड़ा मजाक बनाया। इस मजाक से गुस्सा होकर के गणेश जी बहुत नाराज हुए और चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उनका तेज धीरे 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 क्षीण होने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो मौत के पास में पहुंच गए। ये सारा दृश्य नारद जी देख रहे थे और उन्होंने चंद्रमा को आकर समझाया कि वह शिव की आराधना करें, उनसे अपना जीवन दान मांगे। और चंद्रमा ने ऐसा ही किया, उनकी तपस्या की, उनकी आराधना की और शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या मांगते हो। तो चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आपके पुत्र के द्वारा लगे हुए श्राप के कारण मैं आज दिनों दिन क्षीण हो रहा हूँ और मौत की स्थिति पर आ चुका हूँ। तो शंकर भगवान ने उनकी इस बात से प्रसन्न होकर के उन्हें अपने सिर पे विराजित किया, जिस स्वरूप को हम आज चंद्रशेखर शिव के नाम से जानते हैं। और शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को बुला के कहा कि हे पुत्र, इसे क्षमा करो। इस बात पर गणेश जी ने कहा कि दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। और हमारे 365 दिनों में केवल मात्र ये एक दिन ऐसा है, इस दिन यदि हम चांद देखते हैं तो हमें कलंक लग जाने का पूरा भय रहेगा। इसलिए आप कभी भी इस दिन चांद ना देखें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने की विधि मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले थाली के अंदर हमारी गणेश जी की प्रतिमा को रख लीजिए और उसको पहले साफ कर लीजिए किसी भी कपड़े से और फिर पंचामृत से गणेश जी की मूर्ति का स्नान करवाइए और सिंदूर के अंदर घी मिला के गणेश जी की पूरी मूर्ति पे लेप कर दीजिए और चांदी का वर्क लगा दीजिए। फिर उसके बाद रोली मोली चावल से इनकी पूजा कीजिए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, उन्हें सुपारी चढ़ाइए, मूंग चढ़ाइए और छोटे छोटे डंके ला करके गणेश जी के आगे रखते हैं। साथ ही लड्डू और मोदक का भोग लगाइए और उनकी स्तुति कीजिए। इस दिन चतुर्थी व्रत करने से हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि बनी रहेगी। इसलिए हमें चतुर्थी व्रत करना भी शुभ रहता है।